इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पे निकाल चुके हैं, उसका भी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे जैक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग 12th के फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो जैक बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इस चैनल में सबसे खास बात ये है कि कोई भी क्वेश्चन को हम लोग एक बार रफ में समझते हैं, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन के नोट्स को हम लोग दोबारा लिख कर यहाँ पर समझते हैं, ताकि जब भी कोई बच्चे इसको देखोगे तो एक ही बार में 2 बार हमारा रिवीजन हो जाता है। खास करके नोट्स बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है जिसके माध्यम से हम लोग पढ़ के नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर नोट्स बनाते हैं तो हमारे रिवीजन भी 3 टाइम्स हो जाता है। तो आई होप कि नोट्स बनाने के बाद फिर कभी ऐसा ना हो कि हम लोग इसमें कुछ छूट जाए या भूल सकते हैं। दैट्स वाई हम लोग इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसमें एटलीस्ट 2 बार हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। एक बार रिवीजन, एक बार रफ के लिए, और दूसरा बार हम नोट्स पे कन्वर्ट करके बताते हैं। चलो आज बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, कहाँ पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। ये हमारा डाइपोल हो गया। डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, इसके बीच एक सर्टेन डिस्टेंस होता है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग हमेशा से 12 मानकर चले हुए हैं। इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी मानते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से ये एल हो गया, ये भी एल है। ठीक, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन पर आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हम एम पुट करते हैं, इसकी डिस्टेंस, जिसकी दूरी इस पॉइंट से आर है। इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है कितना होगा। तो हम लोग को पता है कि कोई भी पॉइंट चार्ज होती है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है, जो पॉइंट एम के लिए होगा। तो ये पोटेंशियल जो क्रिएट करेगा वो ये वाला होगा, और ये पॉइंट बी जो है वो उसके कारण जो पोटेंशियल बनेगा वो ये है। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो ये जो डिस्टेंस है ए एम, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उस हिसाब से ये हाइपोटेनियस हो गया, और जिसके लिए हम लोग आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेम केसेस यहाँ पर भी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हम लोग यूज करेंगे। हम लोग एक बार पोटेंशियल इस चार्ज के लिए निकालेंगे, दोबारा हम इसके लिए निकालेंगे, और फाइनली दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर नोट्स बनाते वक्त देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बात और भी हम लोग कर ले। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो पे हम लोग डाइपोल पे ही एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले थे। ठीक है, जिसका रिजल्ट पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ आगे आकर हम कहीं पे पॉइंट एम लिए हुए थे। ठीक है, ये वो है, इसकी टोटल डिस्टेंस 2L है, ये L है, और यहाँ से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस थी वो हम माने थे R। ठीक है, इसको सॉल्व भी किए, उसके सॉल्यूशन इससे जस्ट पहले वाले वीडियो पे मिल जाएगा। वहाँ जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकला था एक्सियल लाइन के लिए, ये हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि हम कंपेयर लास्ट में कर सकेंगे कि दोनों के लिए क्या रिजल्ट आता है। वहाँ पे हमारे पास जो मान आया था 1/4πε0 p/r² आया था। ठीक है, ये p क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, जिसके लिए हम लोग 2ql यूज करते हैं। ठीक है, चार्ज इनटू सर्टेन डिस्टेंस का प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं। ये हमारे लिए मान निकला था एक्सियल लाइन पे। लेकिन आज हम लोग को पता करना है कि इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट हो तो डाइपोल के कारण कितना पोटेंशियल क्रिएट होता है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम लोग रफली समझना चाहें तो इस पॉइंट के लिए पॉइंट माइनस चार्ज माइनस क्यू पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के लिए जो पोटेंशियल क्रिएट करेगा वो 1/4πε0 क्यू माइनस के साथ, और डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? एम, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पहले भी पढ़े हैं। तो हमारे पास मान निकल गया ये ए बी का मान हम लोग निकाल के रखे हुए थे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पहला निकल गया। अब इसी के साथ अगर हम पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज के लिए बात करेंगे तो हमारे पास इसको अगर हम V1 मानते हैं और इसको V2 पुट करते हैं तो फिर हमारे पास 1/4πε0 q/। अब हमारे पास कौन है? mb। ठीक, तो V2 का जो मान हमारे पास निकल के आ रहा है 1/4πε0 q/r² प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, फाइनली अगर हम बात करेंगे, फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल, तब हमारे पास क्या आएगा? V1 प्लस V2। ठीक है, V1 का मान हम लोग पहले निकाल के रखे हुए हैं। V1 का मान हमारे पास ये है। ठीक है, -q4πε0 √r² प्लस एल स्क्वायर। ठीक, प्लस V2 का मान हम लोग निकाल के रखे हुए 1/4πε0 √r² प्लस
एल स्क्वायर। ये दोनों सेम वैल्यू होने की वजह से जो हमारे पास रिजल्टेंट मान आ रहा है वो 0 आ रहा है। हम ये कुल मिलाकर कहना चाहते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, इसी चीज़ को जो अभी हम रफ में समझे हैं उसको हम लोग नोट्स में कन्वर्ट करेंगे। आओ देखो, ये वही फिगर है जहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे थे। क्या लिखे हैं हम यहाँ पर? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी हैविंग द चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट ए एंड चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट बी। ये ए बी एक डाइपोल है जिसपे माइनस क्यू और प्लस क्यू ए और बी पर चार्ज है। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2L है और इसका मिड पॉइंट O है, यहाँ से L और यहाँ से L है। यहाँ से हम R दूरी पर, ये परपेंडिकुलर है यानी दोनों ओर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस पे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट M है, इसी पॉइंट M का हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक, लेकिन हम लोग एक एक करके अगर बात करें तो पॉइंट A के लिए जो माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा, ठीक है, वो हम लोग निकालेंगे। लेकिन उससे पहले उसका डिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग को ये पता है कि MOA जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हाइपोटेनियस का फार्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं, है ना। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि MOA इक्वल टू MOB इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, इसलिए हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल्स में हाइपोटेनियस का जो फार्मूला लगा सकते हैं उसके अनुसार हम लोग अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये हमारा मान हो गया। ठीक है, हम लोग एक एक करके चलते हैं। पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, या इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए माइनस क्यू के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होगा जिसको हम लोग V1 माने थे, ठीक है, हमारे पास जो मान हो जाएगा ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, और क्या है, डिस्टेंस AM है। ठीक है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय AM का मान हम लोग निकाल के रखे हुए हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, ये माइनस क्यू, क्योंकि ये माइनस हमारा माइनस क्यू पे के लिए बात कर रहे हैं इसलिए पोटेंशियल में हमारे साथ साइन लेना पड़ता है, इसलिए हम लोग साइन के साथ ये माइनस किए। ठीक है, अब अगेन एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के लिए बात करते हैं जिसको हम V2 मानते हैं। तो हमारे पास हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, हमारे पास MB ये डिस्टेंस बन गया। ठीक है, BM नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय BM का मान भी सेम वही हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू डाइपोल। तो हमारे पास इक्वेटोरियल के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो V1 प्लस V2 हो गया। तो हमारे पास V इक्वेटोरियल के लिए मान क्या निकल गया, पहला वाला मान निकल गया इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, प्लस V2 का मान इक्वेशन 2 से हम पुट कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। अगर गौर करो तो ये टोटल मान हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। यानी फाइनली अगर हम बात करें तो भी इक्वेटोरियल लाइन पर जो मान निकलता है वो क्या निकलता है, 0। यानी किसी भी डाइपोल पे इक्वेटोरियल लाइन पर, परपेंडिकुलर लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। यही हम लोगों का निष्कर्ष निकल रहा है। यानी हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये हम लोग को पता हो गया कि ये हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव पे हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। तो हम लोग को ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल, इसके लिए हम लोग मान निकाल लेते थे। इससे पहले वाले वीडियो पे क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R स्क्वायर।
ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक। एक निकल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, जो हमारे पास भी इक्वेटोरियल के क्या लिए निकल गया, वो निकल गया 0। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। और तीसरा हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। अगर याद हो तो हम लोग को पता था इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी हम लोग निकाले थे, जो हमारे पास मान निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब, ठीक है, p/r³, ठीक। p यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है, ये हम लोग को पता है। एक ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव, तीन ऑब्जेक्टिव। हम लोग को ये पता है डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को ये पता था अगर इक्वेटोरियल लाइन पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर बात करेंगे एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन पर तो वो हमारे लिए 0 निकलेगा, लेकिन एक्सियल लाइन पर बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r² निकलेगा। लेकिन एक बात और यहाँ पे हम लोग बात कर लेना चाहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन पे निकाले थे तो याद होगा सभी बच्चों को, बताओ ई एक्सियल पे जब हम लोग निकाल के रखे थे तो हमारे पास मान आया था, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p/r³, ठीक है। ये सारा चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में भी किए हुए थे, तो आई होप कि तुम लोग को ये समझ में आया होगा। लेकिन एक और हम लोग को इससे रिलेटेड वीडियो पढ़ना है। अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। अभी तक हम लोग क्या क्या बात किए, हम लोग बात किए कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल पे अगर एक्सियल लाइन पर हो तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, डाइपोल पे अगर वो परपेंडिकुलर हो तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे अगर कोई पॉइंट, एनी पॉइंट यानी कोई थीटा एंगल से इस सेंटर से बना रहा हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बनेगा, वो हम लोग को पढ़ना है। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें नोट्स जो है वो कंप्लीट लिख लोगे, ठीक है। इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे।